हेलो फ्रेंड्स, स्टडी जोन 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स के टॉपिक साउंड के टॉप 50 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। ऑप्शन है अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, अप्रगामी, विद्युत चुम्बकीय। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है। ऑप्शन है इनको ध्रुवित किया जा सकता है, ये निर्वात में चल सकती हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है और ये तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, अवस्रब्द तरंगों की आवृत्ति होती है। ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20 हर्ट्ज से कम। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स हमारा अवस्रब्द तरंगे जिन्हें हम सुन नहीं सकते हैं, तो इनकी आवृत्ति होगी 20 हर्ट्ज से कम होगी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, प्रस्रव्य तरंगों में वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति होती है। ऑप्शन है 20 हर्ट्ज और 1000 हर्ट्ज के बीच, 1000 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक, 20 हर्ट्ज से कम। प्रस्रव्य तरंगे वो तरंगे होती हैं फ्रेंड जिनकी आवृत्ति हमारी 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रस्रव्य तरंगे कहेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर सी, जिनकी आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्रव्य तरंगे मनुष्यों द्वारा ऑप्शन है सुनी जा सकती हैं, नहीं सुनी जा सकती हैं, कभी कभी सुनी जा सकती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा नहीं सुनी जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रस्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया। ऑप्शन है न्यूटन ने, गाल्टन ने, हर्ट्ज ने, फैराडे ने। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा गाल्टन ने उत्पन्न किया था। अगला क्वेश्चन है, शिकार परिभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है ध्वनि का अपवर्तन, विस्पंदों का बनना, ध्वनि का प्रकीर्णन, प्रतिध्वनि का निर्धारण। तो चमगादड़ और डॉल्फिन हमारी प्रतिध्वनि का निर्धारण करके किसी परिघटना का पता लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन है अल्ट्रासोनिक तरंग, रेडियो तरंग, इंफ्रारेड तरंग, सबसोनिक तरंग। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन है आवृत्ति, तीव्रता, वेग, आयाम। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा आवृत्ति पर। अगला क्वेश्चन है, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है प्रस्रव्य तरंग, ऑक्जेलिक अम्ल, अपस्रव्य तरंग, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा प्रस्रव्य तरंगों का प्रयोग हम विमानों के आंतरिक भागों की सफाई के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन है अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासोनिक, हाइपरसोनिक, श्रव्य, ऑडियोविजुअल ध्वनि। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा श्रव्य ऑडियोविजुअल ध्वनि। और 20 हर्ट्ज से अगर ये ध्वनि कम रहेगी तो क्या कहेंगे हम उसे, अवस्रव्य ध्वनि कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, तरंग का वेग v आवृत्ति n तथा तरंगदैर्ध्य लैम्डा में संबंध दिया जाता है। इसे हम फ्रेंड लिखते हैं v बराबर n इंटू लैम्डा, अर्थात वेग बराबर आवृत्ति गुणे
तरंग दैर्ध्य। इसका राइट आंसर होगा हमारा फ्रेंड्स v बराबर n लैम्डा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है। ऑप्शन है वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण, ध्वनि तरंगों की तीव्रता कम होने के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा वायुमंडल में अनुपस्थिति के कारण ध्वनि नहीं सुनाई देती है। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि ऑप्शन है अंधेरे में उसे साफ दिखाई देता है, उसकी आँख का प्यूपिल बहुत बड़ा होता है, वे अति तीव्र ध्वनि तरंगें पैदा करती हैं जो उसका नियंत्रण करती है, कोई भी चिड़िया ऐसा कर सकती हैं। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा वे अति तीव्र ध्वनि तरंगें पैदा करती हैं जो उसका नियंत्रण करता है। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए ही उड़ता है। कारण है इसका, चमगादड़ों में इंफ्रासोनिक तरंगें निकलती हैं। देखिए इसका ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। ऑप्शन है 664 मीटर प्रति सेकंड, 332 मीटर प्रति सेकंड, 166 मीटर प्रति सेकंड, 100 मीटर प्रति सेकंड। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा 332 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि दाब बढ़ाने पर ध्वनि बराबर रहेगी, दाब से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। ऑप्शन है स्टील में, वायु में, निर्वात में, जल में। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा स्टील में। अगला क्वेश्चन है, बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण है बादल ध्वनि तरंगों को रोक देते हैं, गर्जन बाद में उत्पन्न होती है, प्रकाश निर्वात में चल सकता है परंतु ध्वनि नहीं, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल में बहुत अधिक है। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग है लगभग। ऑप्शन है 332 मीटर प्रति सेकेंड, 220 मीटर प्रति सेकेंड, 110 मीटर प्रति सेकेंड, 232 मीटर प्रति सेकेंड। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा 332 मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगें सर्वाधिक तीव्र गति से चलती हैं। ऑप्शन है ठोसों में, तरल में, गैस में या निर्वात में। यहाँ निर्वात रहेगा, निर्वात। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा ध्वनि तरंगें सबसे अधिक ठोसों में चलती हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में। ऑप्शन है समान होता है, भिन्न भिन्न होता है, ठोस में सबसे अधिक होता है, भिन्न भिन्न होता है और द्रव में सबसे कम होता है, भिन्न भिन्न होता है और गैस में सबसे अधिक होता है। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। ऑप्शन है हवा, ग्रेनाइट, पानी, लोहा। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा लोहा में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक कथन सही नहीं है। ऑप्शन है तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है,
वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, यही गलत आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग है, ऑप्शन है तापमान के बढ़ने से घटता है, तापमान के घटने से बढ़ता है, तापमान पर आश्रित नहीं करता है, तापमान के घटने से घटता है। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा तापमान के घटने से घटता है। अगला क्वेश्चन है, रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी के बाद सुनाई पड़ती है। प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि की तरंगों की चाल बहुत कम होती है। इसमें ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। इसमें देखिए क्या कहा है, सीटी बाद में सुनाई देती है क्योंकि ध्वनि की चाल हमको बाद में सुनाई देगी। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा ए और आर दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राध्वनिक विमान उड़ते हैं, ऑप्शन है ध्वनि की चाल से, ध्वनि की चाल से कम चाल से, ध्वनि की चाल से अधिक चाल से, प्रकाश की चाल से। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा ध्वनि की चाल से अधिक चाल से उड़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम से एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को कहते हैं। ऑप्शन है स्थायित्व संख्या, लैप्लास संख्या, ऑक्टेन संख्या, मैक संख्या। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा इसे क्या कहते हैं, मैक संख्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, ऑप्शन है फान में, डेसी में, डेसिबल में, डेसिमल में। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा डेसिबल में मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है, ऑप्शन है 20 से 30 डेसिबल, 30 से 40 डेसिबल, 50 से 60 डेसिबल, 90 से 100 डेसिबल। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा 30 से 40 डेसिबल। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है क्या कहलाती है। ऑप्शन है तारत्व, प्रावस्थान, गुणता, प्रबलता। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा तारत्व के द्वारा हम अलग अलग ध्वनि को पहचान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है। ऑप्शन है तीव्रता, तारत्व, गुणता, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा तारत्व के कारण। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का ऑप्शन है आयाम कम होता है, आयाम अधिक होता है, तारत्व कम होता है, तारत्व अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा तारत्व अधिक होगा। जितना तारत्व अधिक होगा ध्वनि उतनी ही पतली होगी। अगला क्वेश्चन है, एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ प्रिय क्यों लगती है। ऑप्शन है बच्चे की आवाज़ का तारत्व पुरुष की आवाज़ की तारत्व की तुलना में कम होता है, बच्चे की आवाज़ का तारत्व पुरुष की आवाज़ के तारत्व के तुलना में अधिक होता है, बच्चे में अधिक ताकत होती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा बच्चे की आवाज़ का तारत्व पुरुष की आवाज़ के तारत्व की तुलना में अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कथन निष्कर्ष के रूप में है। कथन है, चमगादड़ रात्र में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए ही उड़ता है और इसका कारण है चमगादड़ों में इंफ्रासोनिक तरंगें निकलती हैं। अब देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है।
तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा ए सही है, परंतु आर गलत है, क्योंकि चमगादड़ इंफ्रासोनिक तरंगे न उत्पन्न करके अल्ट्रासोनिक तरंगे उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज़, ऑप्शन है की आवृत्ति अधिक होती है, तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, का आयाम अधिक होता है, स्त्रियों का वेग अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा स्त्रियों की आवृत्ति अधिक होती है, इसलिए उनकी आवाज़ पतली होती है। अगला क्वेश्चन है, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का वेग निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। ऑप्शन है तारत्व, प्रबलता और गुणता के द्वारा, केवल तारत्व और प्रबलता के द्वारा, केवल ध्वनि प्रबलता के द्वारा, केवल ध्वनि गुणता के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा केवल ध्वनि गुणता के द्वारा, दोनों में अंतर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है। ऑप्शन है ध्रुवण, विवर्तन, प्रवर्तन, अपवर्तन। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा ध्रुवण। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता। ऑप्शन है 50 डेसिबल, 70 डेसिबल, 85 डेसिबल, 95 डेसिबल। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स हमारा 95 डेसिबल से अधिक आवाज़ नहीं सुन सकता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। ऑप्शन है मोटर गाड़ी, रेलवे के इंजन के द्वारा, पॉप म्यूजिक, हवाई जहाज़ की उड़ान भरना। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स हमारा हवाई जहाज़ की उड़ान भरना। अगला क्वेश्चन है, नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती है जबकि दूर जाने वाले रेल के लिए यह घटती है, यह घटना उदाहरण है। ऑप्शन है रमन प्रभाव, जूल थॉमसन प्रभाव का, क्रॉम्पटन प्रभाव का, डॉपलर प्रभाव का। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा डॉपलर प्रभाव का। अगला क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता है क्योंकि उत्पादित आवृत्ति ध्वनि आवृत्ति से अधिक होती है, रात में तापमान बहुत कम और दिन में अत्यधिक होता है, ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है, चंद्रमा की सतह पर कोई क्रेटर नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा ध्वनि प्रचारित करने के लिए कोई माध्यम नहीं होता है, इसलिए चंद्रमा पर ध्वनि नहीं सुनाई देती है। ध्वनि को चलने के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। ऑप्शन है विवर्तन, परावर्तन, ध्रुवण, अपवर्तन। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा ध्रुवण। ध्रुवण की घटना ध्वनि में नहीं उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखते हैं। ऑप्शन है उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है, ध्वनि पूर्णता ध्वनि की बढ़ जाती है, ध्वनि स्वर का उतार चढ़ाव बढ़ जाता है, इस कार्यवाही का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं होता है। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है, इसलिए हम हथेली को मुंह के समीप रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है प्रकाश की गति के लिए, ऊष्मा की तीव्रता के लिए, ध्वनि की तीव्रता के लिए, रेडियो तरंग की आवृत्ति के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा ध्वनि की तीव्रता के लिए डेसिबल इकाई का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का कारण है। ऑप्शन है ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का अवशोषण, ध्वनि की चाल। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स हमारा ध्वनि का परिवर्तन ही प्रतिध्वनि का कारण होता है। अगला क्वेश्चन है,
स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। ऑप्शन है 10 मीटर, 17 मीटर, 24 मीटर, 30 मीटर। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स हमारा 17 मीटर। दो व्यक्तियों के बीच अगर 17 मीटर की दूरी है तो वो आवाज़ एकदम स्पष्ट सुनाई देगी। अगला क्वेश्चन है, राडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है। ऑप्शन है रेडियो तरंगों का अपवर्तन, रेडियो तरंगों का परावर्तन, डॉपलर प्रभाव, रमन प्रभाव। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा रेडियो तरंगों के परावर्तन पर राडार प्रणाली कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए। ऑप्शन है 1/10 सेकंड के बराबर, 1/10 सेकंड से कम, 1/10 सेकंड से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 1/10 सेकंड से अधिक होना चाहिए अंतराल। अगला क्वेश्चन है, अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत व फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास, फाइबर आदि से ढके रहते हैं। इसका उद्देश्य होता है ऑडिटोरियम को सुंदर बनाना, निर्माण की लागत को कम करना, ऑडिटोरियम में आग से सुरक्षा करना, ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है। ऑप्शन है 1/5 सेकंड, 1/10 सेकंड, 1/20 सेकंड, 1/2 सेकंड। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा 1/10 सेकंड तक रहता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। ऑप्शन है अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा परावर्तन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए। ऑप्शन है 224 फीट, 56 फीट, 28 फीट, 100 फीट। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा 56 फीट या 17 मीटर दूरी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन है परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा परावर्तन के। अगला क्वेश्चन है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन है अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा, नौ संचालनों द्वारा। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा नौ संचालनों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अनुरणन काल तथा हाल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन है डॉपलर ने, न्यूटन ने, सॉबिन ने, लाप्लास ने। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा सॉबिन ने। अगला क्वेश्चन है, डेड हॉल का अनुरण काल होता है। ऑप्शन है 0 सेकेंड, 0.8 सेकेंड, 1.8 सेकेंड, 8 सेकेंड। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा 0 सेकेंड। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। डेड हॉल अर्थात गूंजहीन हॉल, इसका अनुरण काल 0 सेकेंड होता है। यदि किसी हॉल का अनुरण काल 0.8 सेकेंड से अधिक है तो वक्ता द्वारा दिया गया भाषण व्यक्ति को स्पष्ट सुनाई नहीं देगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि दाब बढ़ने से पुल टूटने का खतरा रहता है। पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। डॉपलर प्रभाव के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। अगला क्वेश्चन है, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव है। ऑप्शन है अनुनाद के कारण, विस्पंद के कारण, व्यक्तीकरण के कारण, विवर्तन के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा अनुनाद के कारण। अगला क्वेश्चन है, कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो
खिड़की के कांच या कांच के गिलास के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। यदि संभव भी है तो वह ध्वनि के किस गुण के कारण होगा? ऑप्शन है परावर्तन, अपवर्तन, अनुनाद, व्यतिकरण। जिसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा अनुनाद के कारण संभव है। अगला क्वेश्चन है, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण है, ऑप्शन है विवर्तन, व्यतिकरण, अनुनाद, परावर्तन। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा अनुनाद के कारण। अगला क्वेश्चन है, रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है? ऑप्शन है परावर्तन, अनुनाद, व्यतिकरण, अपवर्तन। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा अनुनाद। जो हम रेडियो यूज करते हैं गाना वगैरह सुनने के लिए, तो ये अनुनाद के कारण ही हम जब ट्यूनिंग करते हैं तो वो एक सेम फ्रीक्वेंसी मिल जाती है तो हमें वो गाना सुनाई देने लगता है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी स्थान पर दो लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी भी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इसकी ध्वनि नहीं सुनाई देती है। इसका कारण है परावर्तन, व्यतिकरण, अपवर्तन, अनुनाद। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स हमारा व्यतिकरण के कारण। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में स्थान स्थान पर ऊंचे प्रकाश घर बनाए जाते हैं जहां से बड़े बड़े सायरन बजाकर जहाज़ों को संकेत भेजे जाते हैं। कभी कभी जहाज़ नीरव क्षेत्र में पहुंच जाते हैं जहां सायरन की ध्वनि सुनाई नहीं देती है। ये नीरव क्षेत्र ध्वनि तरंगों के किस गुण के कारण निर्मित होते हैं? ऑप्शन है परावर्तन, व्यतिकरण, अपवर्तन, अनुनाद। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स हमारा व्यतिकरण के कारण निर्मित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम बराबर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते हैं तो नहीं, परंतु उनकी आवाज़ अवश्य सुन लेते हैं। इसका कारण है ध्वनि का परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स हमारा विवर्तन के कारण हम ध्वनि सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं? ऑप्शन है रमन प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा डॉपलर प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, डॉपलर प्रभाव संबंधित है? ऑप्शन है ध्वनि, जनसंख्या, मनोविज्ञान, मुद्रा प्रचलन से। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा ध्वनि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? ऑप्शन है बिग बैंग सिद्धांत के द्वारा, डॉपलर प्रभाव के द्वारा, चार्ल्स नियम के द्वारा, आर्किमिडीज के नियम के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा डॉपलर प्रभाव के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है क्योंकि आर्द्र वायु में, ऑप्शन है शुष्क वायु की तुलना में घनत्व अधिक होता है, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है, शुष्क वायु की तुलना में दाब अधिक होता है, शुष्क वायु की तुलना में दाब कम होता है। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है, इसलिए आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ध्वनि का वेग माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, गैसों में अधिकतम और द्रवों में न्यूनतम होता है, ठोसों में अधिकतम और द्रवों में न्यूनतम होता है, ठोसों में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होता है। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा ध्वनि की चाल ठोसों में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन है गैसों में ध्वनि की तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगें अपेक्षाकृत प्रबल होती हैं, उच्चतर आयामों वाली ध्वनि तरंगें अपेक्षाकृत प्रबल होती हैं, उच्च श्रव्य आवृत्तियों वाली ध्वनि तरंगें तीक्ष्ण होती हैं,
तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा, पूछा कौन सा सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? ऑप्शन है रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा अवरक्त तरंग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस वायु में, 100 डिग्री सेल्सियस पर वायु में, जल में, लकड़ी में। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा लकड़ी में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी, क्योंकि यह एक ठोस है। अगला क्वेश्चन है, एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी होगी? इसका ऑप्शन है 166 मीटर प्रति सेकंड, 66.4 मीटर प्रति सेकंड, 332 मीटर प्रति सेकंड, 664 मीटर प्रति सेकंड। तो इसे हम कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स? मैक संख्या बराबर हमारा होता है एक फार्मूला, वायुयान की चाल बटे ध्वनि की चाल। तो वायुयान की चाल हमें निकालना है, ये ध्वनि की चाल हमारा दिया है 332 और मैक दिया है 2 मैक, तो इसका हम गुणा करेंगे 2 × 332, तो यह आ जाएगा हमारा 664 मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? ऑप्शन है हवा, ग्रेनाइट, पानी, लोहा। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा लोहा में। अगला क्वेश्चन है, एक जैव पद्धति जिसमें प्रासरव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है सोनोग्राफी, ईसीजी, ईईजी, एक्सरे। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा सोनोग्राफी में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं? ऑप्शन है प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा ध्वनि तरंगें शून्य संचरण नहीं कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है राडार, सोनार, पुकार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा सोनार। अगला क्वेश्चन है, प्राध्वनिक विमान नामक एक प्रघाती पैदा करते हैं। ऑप्शन है संक्रमण तरंग, प्रासरव्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, ध्वनि बूम। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा प्रासरव्य तरंग पैदा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इको साउंडिंग प्रयोग होता है। ऑप्शन है ध्वनि में कंपन उत्पन्न करने के लिए, ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाने के लिए, समुद्र की गहराई मापने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा समुद्र की गहराई मापने के लिए। अगला क्वेश्चन है, इकास्टिक विज्ञान है प्रकाश से संबंधित, ध्वनि से संबंधित, जलवायु से संबंधित, धातु से संबंधित। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा ध्वनि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है। ऑप्शन है 90 डेसिबल, 60 डेसिबल, 120 डेसिबल, 100 डेसिबल। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा 60 डेसिबल। अगला क्वेश्चन है, निमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को कहते हैं। ऑप्शन है राडार, सोनार, कवासर, स्पंदक। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा सोनार का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है जिससे कि व्यक्ति डर को दूर कर सके, दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए, अधिक ध्वनि प्राप्त कर सके, मुंह से वायु निकालने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए वह अपना मुंह खोल देता है। अगला क्वेश्चन है, वायु के तापमान में
परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? ऑप्शन है तरंग दैर्घ्य, विस्तार, आवृत्ति, तीव्रता। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा आवृत्ति। अगला क्वेश्चन है, किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है? ऑप्शन है महो में, हेनरी में, लक्स में, डेसिबल में। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा डेसिबल में मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? ऑप्शन है इनको ध्रुवित किया जा सकता है, ये निर्वात में चल सकती हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है।